जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल एम के स्टडी पॉइंट पर। आज हम एवरेज यानी कि औसत के बारे में हम आज बात करेंगे। औसत क्या होता है? औसत जो होता है, औसत औसत जो होता है ना, औसत सभी संख्याओं की मध्य संख्या को औसत कहते हैं। ये जो सभी संख्या होती है, टोटल संख्याओं के जो बीच का जो संख्या होती है, मिड पॉइंट जो होता है, कह सकते हैं हम मध्य संख्या को औसत कहते हैं। औसत का जो हमारा जो फॉर्मूला होता है, औसत का होता है एक्स से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी कि पदों का योग अपॉन उन पदों की जितने भी नंबर होंगे, यानी कि संख्या, या हम कह सकते हैं इसको समेशन एक्स अपॉन एन। एग्जाम्पल के लिए हम मान लीजिए कोई संख्या है 5, 20, 15, 40 और 30। इसका औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। अब इनका क्या करते हैं हम, 5 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 40 प्लस 30, यानी कि समय एक्स की बात हो गई। और अपॉन में ये नंबर कितने हो गए? टोटल नंबर हो गए 5। अब इनको जो ऐड करके करने पर आएगा हमारा, इनको ऐड करेंगे 110 अपॉन 5, और इसे 5 से डिवाइड दे देंगे तो हमारा कितना आएगा? ये 22। तो ये जो 22 जो आया है, ये 22 हमारा औसत आया है। इसी तरीके की हमें कुछ संख्याएं हैं, यानी कि एक से लेकर के, इसी तरीके की एक से लेकर एक से एक से एन तक की संख्या का औसत किस तरीके से निकालते हैं? एक से लेकर के एन तक की संख्याओं का औसत जो है, हमारी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 1, 2, 3, 4, डॉट 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 डॉट, ये एन तक चल रही है मान लेते हैं। हमें इसका फॉर्मूला निकालने के लिए, हमें शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो एपी का यानी कि समांतर श्रेणी का पदों का योग निकालते हैं। पदों का योग निकालने के लिए समांतर श्रेणी का फॉर्मूला लगाएंगे एन अपॉन 2, यानी कि ये टोटल नंबर होते हैं 2a प्लस n-1 इंटू डी। इससे हम पदों का योग निकालेंगे। अब n तो संख्या हमारी पूरी टोटल n है, और 2, अब ए क्या है? ए हमारा जो पहला पद हो जाता है, पहला पद, फिर प्लस n-1, और इनका डी क्या? इनका डिफरेंस, यानी कि इन दो नंबरों का डिफरेंस कितना है यहाँ पर? 1। तो अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। n अपॉन 2, 2 प्लस n-1, इस 1 के अंदर मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा। तो हमारे यहाँ से n अपॉन 2 n प्लस 1, तो ये हमारा जो आया है इन संख्याओं का औसत आया है। तो इसका एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? फॉर्मूला हमारे पास पदों का योग जो हमारा कितना आया है, हमारा योग n, हमारे पदों का योग कितना आया? n अपॉन 2 और n प्लस 1 अपॉन पदों की संख्या हमारी कितनी थी? n। n से ये n कैंसिल, तो हमारा जो इसका औसत आ जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2। इसी प्रकार से हम अब सम संख्या और विषम संख्याओं का औसत का फॉर्मूला निकालेंगे। तो इससे हमें सम संख्या और विषम संख्या का औसत निकालने के लिए आगे चलते हैं।
जब सम संख्याओं को औसत निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें से सम 1 से लेकर के यानी कि 2 सम संख्या जो होती है हमारी सम संख्याओं को औसत निकालना हमें, सम संख्या का औसत निकालना है। सम संख्या को औसत निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सम संख्या सम संख्या का औसत निकालना है। तो सम संख्या का औसत निकालने के लिए क्या करेंगे हम, हमारी 1 से लेकर के सम संख्या जो होती है हमारी स्टार्ट होती है 2 4 6 तो ये चलती है n तक। तो ऐसे ही हमें पहले इनका पदों का योग निकालना। पदों का योग निकालने के लिए हमारे पास क्या है फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ से एन क्या है, संख्या है, और टू इंटू टू क्या है, एक पहला नंबर, और फिर प्लस एन संख्या, और डी क्या है इनका डिफरेंस यानी कि 2। अब यहाँ से हमारा जो एन अपॉन टू ये 4 आ गया, प्लस इसके 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आ जाएगा 2n-2 इक्वल एन अपॉन टू। इसमें से 4 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा 2 प्लस 2n। अब यहाँ से हम आगे को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ से एन अपॉन हमारा 2 बचा था, और ये 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ से n प्लस 1 बच जाएगा, तो इस 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा क्या आ गया n और n प्लस 1। तो ये क्या है हमारी सम संख्याओं का n सम संख्याओं का योग आ गया है। अब हमें क्या निकालना है, हमें औसत। औसत निकालने के लिए यानी कि वो हमें निकालना है औसत। औसत हमारा x इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला होता है ना समेशन x अपॉन n। समेशन x की वैल्यू हमारे पास ये आई है यानी कि n और n प्लस 1। अब इसका औसत निकालने के लिए हमारे पास संख्या कितनी n से n कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा यहाँ से औसत कितना आ गया, यहाँ से निकालने के लिए यानी कि n औसत आ गया। इसी प्रकार से हम विषम संख्याओं का औसत निकालेंगे। विषम संख्याओं का औसत निकालने के लिए हमें संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं, विषम संख्याओं के लिए विषम संख्याएं जो होती हैं यानी कि ओड नंबर 1 से लेकर के हम स्टार्ट होंगी, यानी कि 1 3 5 ये n तक चलेंगी हमारी। अब इसका पहले पदों का योग निकाल लेंगे। पदों का योग निकालने के लिए एस एन इक्वल्स टू कितना होता है हमारा n अपॉन टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से n हमारी संख्या है 2 ए फर्स्ट नंबर यानी प्रथम संख्या 1 प्लस n क्या है संख्या n माइनस 1, डी क्या है इनका डिफरेंस यानी कि 2। अब यहाँ से हम सोल्व करेंगे आगे को, तो सोल्व करने पर n अपॉन टू प्लस एन की इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे n से 2n माइनस 2। इस 2 से हमारा ये 2 कैंसिल, तो आगे के जो बच कर के आया था हमारा ये आया था कितना आया था एन अपॉन टू इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल यानी कि एन स्क्वायर। ये एन स्क्वायर क्या आया हमारा, एन स्क्वायर संख्याओं का सम आया यानी कि विषम संख्याओं का सम। तो अब यहाँ से हम औसत निकालेंगे इसका औसत निकालने के लिए हमारे पास क्या है, यानी कि समेशन एक्स अपॉन एन, यानी कि समेशन एक्स की वैल्यू कितनी आई थी हमारी एन स्क्वायर, और संख्या कितनी एन, इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास एन आ गया। तो यानी कि औसत विषम एन संख्याओं का औसत कितना आया हमारे पास एन। तो आज देखो आज हमने फॉर्मूले के बारे में जानकारी करी है। इसमें क्या था हमारा औसत, हमारा औसत का फॉर्मूला आया था समेशन एक्स अपॉन एन,
ठीक है। और हमने क्या जानकारी करी है, 1 से n n देखो आज हमने औसत के बारे में पढ़ा है। औसत के यानी कि औसत का फॉर्मूला कितना आया था, एवरेज बराबर हमारा आया था समेशन x बटे n। और से 1 से n प्राकृतिक संख्याओं का औसत का फॉर्मूला हमने निकाला था। प्राकृतिक सभी संख्याओं का औसत का फॉर्मूला कितना आया था हमारा, n+1। ये सब यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का औसत का फॉर्मूला हमारा आया था, यानी कि n+1/2 जितनी संख्या होती हैं। और ऐसे ही सम संख्याओं का फॉर्मूला कितना आएगा, सम तो प्रथम n सम संख्याओं का औसत। हमारे पास कितना आया था औसत में, n+1। और प्रथम n विषम संख्याओं का औसत कितना आया था हमारा, n। यानी कि हमारे पास यानी कि औसत का जो फॉर्मूला होता है समय, यानी कि एवरेज का फॉर्मूला होता है हमारा समेशन x बटे n, यानी कि एक से प्राकृतिक से, और यानी कि टोटल सभी n संख्याओं का औसत का फॉर्मूला हमारे पास कितना होता है, n+1/2। और प्रथम सम संख्याओं का औसत का फॉर्मूला कितना होता है, n+1। और विषम संख्याओं का फॉर्मूला कितना होता है, n। अगर इनका योग की बात करेगा तो इससे हमें एक जानकारी और मिलती है कि हमारे से अगर पूछता है कि n संख्याओं का योग एक प्रथम, ये बात तो जानकारी मिलती है, प्रथम n संख्याओं का योग। अभी हमने निकाला था n संख्याओं का योग कितना आया था निकल करके, n और n+1/2 आया था। और विषम संख्याओं के योग के लिए यानी कि सम प्रथम n सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या निकल करके आया था हमारे पास, n+1, ये आया था योग का फॉर्मूला। और प्रथम n विषम संख्याओं का योग का क्या फॉर्मूला आया था हमारे पास, n²। और एवरेज पढ़ने के लिए कंटिन्यू हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एम के छोटे पॉइंट को। धन्यवाद।